गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो अभी हो रखी है मंडे मॉर्निंग और आप देख सकते हो कि कैसे काम फैला रहता है। सुबह सुबह ना भाग दौड़ ज़्यादा होती है, बहुत भाग दौड़ होती है। और मेरी भाग दौड़ ना शनाया के पीछे ज़्यादा होती है। अभी तो क्या था कि शनाया सो रही थी, तो शनाया के सोने तक ही मैं अपने ज़्यादातर काम निपटाने की कोशिश करूँगी। हालांकि युवांश अगर जग जाता है ना, तो मैं उसको दूध वगैरह पिला के और आराम से खेलने के लिए लिटा देती हूँ उसके प्ले जिम में। जो मैंने आपको टॉय दिखाया था एक वीडियो में, जिसमें वो हाथ पैर मारता है बहुत ज़्यादा, उस टॉय में उसको लिटा देती हूँ। वो उसमें आराम से खेलता रहता है, उसे फिर कोई परवाह नहीं कि कोई मम्मा चाहिए या पापा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। खेलता रहता है। जब भूखा होता है वो तभी रोता है। लेकिन जब शनाया जग जाती है ना, तो जगने के बाद वो थोड़ा सा परेशान कर देती है, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाना होता है, तो उसमें वो नखरे करती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बस थोड़ा सा ना उसी में ही मेरे को टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे ना मैं अपना आटा वगैरह लगा रही थी और कुकर में मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। और इस दाल की जो रेसिपी है वो मैंने एक वीडियो में शेयर भी की है। शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था इस दाल की रेसिपी के लिए, है ना। तो सिंपल तरीके से ही मैंने वो दाल बनाई है। पहले मतलब वैसे अगर टाइम लेके हम दाल बनाएं तो कैसे बनती है कि पहले हमें दाल कुकर पे चढ़ा देनी होती है, उसके बाद में छौंक लगाते हैं, है ना। लेकिन मैंने क्या किया था कि मेरे को थोड़ा जल्दी था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ जगने में ना। रात भर यूवी मेरे को जगाता है और सुबह ना फिर मेरी आँख खुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जितना जल्दी मैं अपने काम को निपटा सकूँ ना, उतना जल्दी कोशिश करती हूँ। तो मैंने ना इसमें पहले ही छोंक लगा दिया था और बाद में मैंने इसमें दाल डाल के तब उसमें सीटियाँ लगवाई थी। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और यहाँ पे मैंने दाल वाल बना के अब अपने रोटियों की तैयारी करूँगी। और देखो, शायद उमेश ना अब शनाया को जगाने गए थे। मैंने उनसे बोला था कि शनाया को जगा दो, नहीं तो फिर वो लेट फिर से कर देगी। और वो लेट कर भी देती है, उसका 9 बजे का स्कूल है, लेकिन वो 9:15 तक और 9:30 तक जाती है। और साथ में जो उमेश है ना, वो भी उसकी वजह से लेट हो जाते हैं, लेकिन वो उसे छोड़ के नहीं जाते कि अपने साथ ही लेके जाऊँगा चाहे कितना भी लेट हो जाऊँ। तो वो उसको साथ लेके ही जाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि उमेश, मैंने बोला था कि शनाया को जगा दो, वो गए थे उसको जगाने के लिए, लेकिन देखा कि बहुत ज़्यादा चैन से सो रही है, तो कह रहे थे कि मेरी हिम्मत नहीं होती है जगाने की। वो कभी भी सोते हुए बच्चे को नहीं जगाते हैं, हमेशा मैं ही जगाती आ रही हूँ जब से शनाया हुई है ना। स्कूल उसका जब से शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक मैं ही शनाया को जगाती हूँ। वो हमेशा नहीं जगाते हैं, कहते हैं कि मेरे पे सोया हुआ बच्चा डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो चलो कोई बात नहीं, है ना। फिर मैं उसे जगाने गई थी थोड़ी देर बाद, और उसे जगाने के बाद पानी वानी दिया था उसको। और मैं यहाँ पे रोटियों की तैयारी भी करने लगी थी। दाल मेरी बन गई थी और अब मैं यहाँ उमेश के लिए रोटियाँ बनाऊंगी। और शनाया पराठा ले जाती है स्कूल, तो उसके लिए मैं पराठा बनाऊंगी। और दोनों के जब लंच की तैयारी हो जाएगी, लंच वगैरह पैक करके उमेश के लिए दूध गर्म करके, उसके बाद मैं जाऊंगी फिर शनाया को तैयार करने के लिए। क्योंकि शनाया को तैयार करने में मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है है ना। इतना तो जब है, जब वो सुबह मैं उसको नहला नहीं रही हूँ, अभी स्कूल से आके मैं उसको नहलाती हूँ, इतना टाइम तो वो जब लेती है। क्योंकि रात में वो सोती नहीं है। उसे भी पता है अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उसको रात को सोने में एक एक बज जाता है, क्योंकि स्कूल से आके क्या होता है, थोड़ी देर खेलती है, 4 बजे करीब वो सो जाती है। और सोने के बाद फिर उठती है कोई 7 बजे। और जब बच्चा 7 बजे उठ रहा है, उसके बाद वो कहाँ रात को जल्दी सो जाएगा। 7 बजे उठ के अपना होमवर्क करती है, खाना वाना खाती है, और उसके बाद तो फिर गया, वो 1 बजे करीब सोती है। और जब 1 बजे सोती है तो सुबह उसको कितना भी उठा लो, उठने में ही नहीं आती है। फिर भी कोशिश करती हूँ उसको मैं प्यार से उठाने की कि उठ जाए उठ जाए, है ना। बहुत देर में जाके वो उठेगी, फिर उसको थोड़ा फ्रेश करवाऊंगी, है ना। फिर उसको ड्रेस वगैरह पहनाना, पूरा उसको ब्रेकफास्ट कराना बहुत टाइम ले लेती है। और वो भी क्या करती है, भाग भाग के। एक लोअर पहनाऊंगी तो उसको पूरे घर में राउंड लगा के आना है, तब मम्मा लोअर पहनाना। मम्मा टी शर्ट मेरे को जब पहनाना, पहले मैं 2 राउंड लगा के आती हूँ पूरे घर के, फिर मेरे को टी शर्ट पहनाना। उसका बस वेट ही करती रहती हूँ कि आ रही होगी राउंड लगा के, आ रही होगी राउंड लगा के, बस भाग दौड़ में ही सारा मेरी मॉर्निंग ऐसे डेली का होता है, ये ही होता है डेली का। तो चलो अब तैयारी करते हैं, फिर जगाएंगे शनाया को भी, करेंगे उसकी भी तैयारी।
अभी शनाया ने ना न्यू हेयर कट लिया है। मतलब पहले उसके ना बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे, आइज़ पे भी आते थे, और वो क्या करती थी, स्कूल तो मैं उसको चोटी बना के भेज देती थी, लेकिन आने के बाद वो तुरंत रबड़ निकाल देती थी और चोटी खोल देती थी, और फिर पूरे दिन वो चोटी नहीं बनाती थी। तो सारे जो बाल हैं ना उसके आइज़ पे आते थे, तो उसके पापा ने उसका हेयर कट करा दिया। अब वो मेरे से पीछे पड़ रही है कि मेरे 2 चोटी बनाओ। उसके बालों में चोटी बन ही नहीं रही है, मैं बहुत देर से उसके बालों में ही लग रही हूँ। 2 चोटी नहीं बन रही है, तो वो रोने लगी थी। फिर मुझे भी थोड़ा-सा गुस्सा आ गया था, मैंने उसकी 1 चोटी बना दी, और 1 चोटी भी ऐसी बन रही थी, बहुत बिखरी-बिखरी सी, है ना? तो 2 चोटी की वो ज़िद कर रही थी, लेकिन कैसे भी उसे समझा के मैंने 1 चोटी के लिए मनवा लिया कि 1 चोटी बना देती, क्योंकि रोती हुई स्कूल जाए ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा खुश होके स्कूल जाए, तो बच्चा क्या है ना कि मतलब एक एनर्जेटिक रहता है वो स्कूल में जाके, इस वजह से। और यहाँ पे ये यूवी भी थोड़ा-सा जग गया था। मैंने उसको खेलने के लिए, उसका सबसे फ़ेवरेट टॉय है फ़िलहाल फ़ैन, है ना? जब भी वो रोता है मैं थोड़ा-सा फ़ैन चला देती हूँ, फ़ैन को देख के वो खुश हो जाता है। फिर वो फ़ैन बंद हो जाता था, मैं देखने आती थी कि फ़ैन बंद हो गया है, फिर आती थी रूम में, फिर थोड़ा-सा चला के फिर चली जाती थी, और जब तक वो फ़ैन घूमता रहता है ना, उस फ़ैन को देख-देख के वो खुश होता रहता है। वो उसका सबसे बड़ा टॉय है। प्ले जिम में वो खेलता है जब उसका मूड होता है ना? लेकिन फ़ैन के साथ वो जब खेलता है, चाहे कितना भी रो रहा हो, फ़ैन उसका फ़ेवरेट है, कभी भी चला दो उस फ़ैन को, रोता-रोता भी वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं शनाया की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है, इसने सैंडल्स वग़ैरह, वैसे एक आदत है शनाया की कि ज़्यादातर ना ये सैंडल्स हो गए काफ़ी टाइम से, है ना? अपना लोअर हो गया, सैंडल्स हो गए, ये चीज़ें वो अपने आप पहनने लगी है ना? बस स्कूल जाते टाइम परेशान करती है, बाकी स्कूल से आके मैं उससे बोल देती हूँ ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, वो अपने आप करने लग जाती है इन चीज़ों को। एक तो इसको ना ज़बरदस्ती जगाते हैं, तो इसलिए जगने के बाद थोड़ा-सा खुद भी इरिटेट होती है, हमें भी कर देती है। तो यहाँ पे अब दोनों के दोनों निकल चुके हैं, और आज ये बहुत लेट थे। ये टाइम हो रहा था फ़िलहाल 9:30 का। 9:30 बजे ये गए थे, और इनको भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी युवांश के पास। तो अब मैं युवांश को सुला के आ चुकी थी, और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि मैंने फ्राइडे को लास्ट धोए थे, उसके बाद अब मैं मंडे को वॉश कर रही हूँ, लेकिन बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी गंदे करते रहते हैं कपड़ों को, तो बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े वॉश करके, एक तरफ मशीन घूमती रहेगी, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। युवांश जब तक सो ही रहा है, और शनाया भी 1:30 बजे आएगी, तो जब तक जितने काम हो जाते हैं मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। अभी तो मेरे बर्तन, किचन सब कुछ यूँ ही फैला पड़ा है, कुछ भी सेट नहीं हुआ है ना? तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि बिन मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी भाग दौड़ करने में, है ना? अब मैं यहाँ पे ले रही थी अपना दूध, ब्रेड और जैम। जैम इज़ माय फेवरेट, क्योंकि जैम मैं शुरू से ही खाती, और मैं आपको बताऊँ ना, बचपन से ही पहले पापा लेकर आते थे जैम, है ना? कैंटीन से, मतलब हमारे यहाँ जैम रखा ही रहता था ज़्यादातर ना, क्योंकि पापा आर्मी में थे, तो कैंटीन से हमेशा लाते ही रहते थे कुछ ना कुछ सामान। खाने की शुरू से ही शौकीन हूँ, बहुत खाती हूँ, और अब भी बहुत खाती हूँ सीरियसली। और अब उमेश से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ। ये मतलब जैम हो गया, और भी जैसे मूँग दाल नमकीन हुई, कुछ चीज़ें हैं जो फ़ेवरेट रहती हैं शुरू से, तो वो चीज़ें मेरी आज तक भी फ़ेवरेट हैं। पहले पापा लाते थे, अब उमेश से मंगवाती रहती हूँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं अपना जैम ले रही थी, और जैम मेरा छूटा ही नहीं है, पहले भी खाती थी और आज भी जैम खाती हूँ। और मैंने यहाँ पे दूध और अपना ब्रेड जैम ले लूँगी, साथ में चला लूँगी टीवी, और अपना मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। उसके बाद फिर घर के कामों में, एक तरफ सॉन्ग चलते रहेंगे टीवी में, और एक तरफ मैं अपना काम भी करती रहूँगी। सॉन्ग सुन के ना थोड़ा काम जल्दी हो जाता है ना? टाइम का पता नहीं लगता। तो अब आज का व्लॉग मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।